ये सत्यभामा जो है, वो प्रधाना महिषी गांधार एक जन है, वही अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु के साथ जगदानंद। उनकी प्रेम लीला काहिनी संबंध में हम लोग आगे भी आलोचना किए हैं। इतना माने नहीं, छोटी छोटी बात पर बस उनके मान दिखाने के एक ही अवस्था है कि दरजा बंद करके भूखे दरजा बंद करके पड़े रहो। अ, ऐसे हैं बस। और महाप्रभु उसमें बड़ा घबराते हैं। उसको मनाने के लिए महाप्रभु प्रभु तो चेष्टा करते हैं, भयभीत रहते हैं, कब ना जाने नाराज हो जाए। हैं, ये नाराजगी, ये प्रेम चेष्टा, ये बहुत ही अद्भुत है ना? भक्त के जो मान, भक्त के जो ये प्रेम चेष्टा, ये आस्वादनीय है ना? तो महाप्रभु ये प्रेम लीला आस्वादन करते हैं। महाप्रभु के लिए चंदन तेल लाए हैं। महाप्रभु तेल लगाने के लिए कोई आग्रह नहीं किए हैं, कहें ये जगन्नाथ जी को प्रदीप जलाने के लिए दे दो, ये हम तेल लगाएंगे, हम सन्यासी हैं, चंदन तेल लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, रास्ते में हम चलेंगे तो उसका सुगंध निकलेगा, कहेंगे दारी सन्यासी, हमारा बदनाम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, कह दिया तो हम थोड़ी लगा सकते हैं, हम साधु हैं। जगदानंदो सुन करके बहुत दुखी हो गए हैं। महाप्रभु ने कहा, जगदानंदो, पीठ में हाथ फेरते हुए, जगदानंदो नाराज नहीं होना। देखो जगदानंदो, जानते हैं क्या बात पर नाराज हो जाएंगे, सुनो एक बात कहता हूँ, सुनो जगदानंदो, ये जो चंदन तेल लाए ना, वो जगन्नाथ जी को दे दो, वो जगन्नाथ जी के वह प्रदीप जलाएंगे, उसमें तुम्हारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। और जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाए, हम सन्यासी हैं, ये तेल लगाना हमारे लिए औचित्य है नहीं। जगदानंद ने कहा, आपको कौन कहा हमने तेल लाया आपके लिए? कौन ने कहा? कौन ने कहा? बोल करके भीतर गए और वो चपटा में जो तेल लाए, कौन ने कहा? कौन ने कहा? फेंक दिया मिट्टी में, जो पटक दिया, समस्त तेल तो फैल गया। बस घर में जाकर दरवाजा बंद, 3 दिन खाना पीना बंद। बस महाप्रभु देखते हैं, 3 दिन खबर लिए, जगदानंद आता नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया, क्या हुआ, खबर लिया, 3 दिन घर से निकालते नहीं है। महाप्रभु स्वयं गए हैं, जा करके ठक ठक कर रहे हैं, जगदानंद, और मनाने के लिए क्या करें, कोई उपाय तो अवलंबन करना पड़ेगा। जगदानंद, जगदानंद, आज सुनो, मेरे मन में बहुत इच्छा हुई है, आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। जगदानंद, तुम्हारे हाथ के रसोई ना इतना सुंदर। जगदानंद भीतर तो सोए हुए हैं चुपचाप, भूखे प्यासे 3 दिन सुन रहे हैं। जगदानंद, सुन रहे हो? तुम्हारे हाथ के रसोई खाने का बड़ा मन कर रहा है। और ऐसे मीठी वचन सुन करके उसका मान तो फुस, एकदम गुब्बारा जैसे हवा निकल से फुस हो जाता है, ऐसे वो फूल गया था गुब्बारा जैसे मान में, मान फुस हो गया। जल्दी जल्दी रामाय ठाकुर और दो भक्त को बुला करके, जल्दी लाओ सामान लाओ, ये लाओ, बड़ी सुंदर मोचा घंट और लाफड़ा व्यंजन ये सब की तरह अति सुंदर रूप से महाप्रभु को निमंत्रण करके खिलाए। ये तो काल हम लोग वर्णना किए हैं। ठीक है, मान तो गया। आप जगदानंद देखते हैं, जो महाप्रभु अ, तीव्र विरह वेदना में धरित्री में सोते हैं, धरित्री में सोते हैं, उनको शरीर भी दुबला पतला हो गया है। और राधारणी के विरह दशा में, विरह में तो कष्ट तो होता ही है ना। और महाप्रभु ऐसे तो सात्विक, अष्ट सात्विक विकार, जो साधक को, जो भगवत प्रेम के किंचित जब उनके भीतर प्रकाश होता है ना, तो अष्ट प्रकार सात्विक विकार देखने में आता है। अश्रु, कंपो, पुलक, श्वेत, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये 8 प्रकार अष्ट सात्विक विकार। महाप्रभु का होता था 18 प्रकार विकार। ये मनुष्य शरीर में होता नहीं है, एकमात्र राधा रानी में ही ये 18 प्रकार विकार देखने में आता है। शरीर क्षीण हो जाना, लंबा हो जाना, कुर्माकृति हो जाना, ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रकार के विकार। ऐसे विकार दशा देख करके जगन्नाथ का बड़ा मन में बड़ा कष्ट होता है। आहा, महाप्रभु देखो, हमारे प्राण, हमारे आत्मा ऐसे कष्ट पाते हैं, तो क्या करूं क्या करूं। और सोते हैं ऐसे, धरित्री में सोते हैं,
और शरीर तो क्षीण कलेवर हो गया। अब क्या करूं? तो मन में आया कि एक तो गद्दा बना दूं, उसमें महाप्रभु विश्राम करेंगे। तो नहीं तो कष्ट कम होगा, है ना? रात में जब सोएंगे तो क्या है कि रुई ला करके, रुई ला करके बड़े सुंदर करके छाट के, एकदम ऐसे करके, वही गेरुआ जो भगवा कपड़ा, महाप्रभु जो रंगीन कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा कपड़ा सुंदर, वो तो माने ऊपर नीचे दे करके और रुई का एक गद्दा बना करके सिलाई करके अपने हाथ से बैठे 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 एक रुई का गद्दा से, और वो गेरुआ कपड़ा महाप्रभु जी पहनते हैं, ऐसे एक गद्दा बना के दिए और एक तकिया बना के गोविंद को दिए हैं। गोविंदो, महाप्रभु को इसमें सुलाना है। अब गोविंदो जानते हैं महाप्रभु को कहेंगे तो महाप्रभु ना जाने क्या रिएक्ट करेंगे, हैं, क्या कहेंगे, कहीं और भी जगह फिर न जाने दूसरा कलह का सम्मुखीन होना पड़ेगा, दूसरा क्या मान लीला शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे जगदान, गोविंद भी बहुत चिंतन में पड़ गए, चिंता, भाई क्या करें इस स्थिति में, कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए जो महाप्रभु भी प्रसन्न हो जाए और जगदानंद भी शांत हो जाए। तो फिर कहते हैं प्रभु, गोविंद, जगदानंद ने ऐसे एक आपके गेरुआ रंग का ही कपड़ा से एक गद्दा बनाए हैं, आपको कष्ट होता है तो उसके ऊपर आप शयन कीजिए। जगदानंद बड़े आग्रह के साथ हमको अनुरोध करके गए हैं, प्रभु आप इसको ना नहीं करना। तो जगदानंद बहुत दुखी हो जाएगा। अब जगदानंद का नाम सुना, महाप्रभु क्रोधित तो हो गए लेकिन कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्साइट तो हो ही गए हैं। "है, एक तखत लाओ हमारे लिए, इसमें क्या होगा, गद्दा से थोड़ी होगा, एक तखत लाओ, बढ़िया तखत के ऊपर सोएंगे, ऐसा थोड़ी, साधु तो इसलिए भी है ना, भूमि शयन साधु के नियम है, साधु लोग भूमि शयन करेंगे, और ये हमारे लिए तक गद्दा चाहिए, गद्दा। अब अ, जगदानंद को कहो एक बढ़िया हमारे लिए, एक बढ़िया ताकत लाए, एक बढ़िया, फिर हम सोएंगे, और एक मर्दनिया, हमारे हाथ पांव दबाने के लिए एक मर्दनिया चाहिए। अ, ये कह दिया। जगदानंद तो भाई बहुत दुखी हो गया, और सुलाया नहीं उसमें। फिर महाप्रभु के पास आए, आंख मोटा मोटा, गाल फूल गया, फूल करके गोल हो गया एकदम, मुंह इतना चौड़ा मोटा हो गया गुस्सा के मारे। तो महाप्रभु फिर वही डिजाइन, हाथ पीठ में हाथ, हाथ फिर सामने तो कह नहीं सकते, क्रोध तो दिखा नहीं सकते, ना जाने फिर फिर खाना पीना बंद करके, दरवाजा बंद करके सो जाए। जगदानंद, तुम बुरा नहीं मानना, देखो हम तो साधु है ना, हमारे लिए ये उचित तो नहीं है, लोग भी उपवास करेंगे, पर इसका असर फिर साधु जीवन में आ जाएगा। फिर हमारे ऐसे देखती है सब ऐसे ही करेंगे, सब गद्दा में सोएंगे, बड़े बड़े गद्दा में महाप्रभु सोए हैं, सुने तो एक गलत मैसेज जाएगा ना, इसीलिए जगदान तुम नाराज नहीं होना, हाँ? ऐसा करके बड़े पीठ में हाथ फिर रहे हैं। और नाराजगी तो है, लेकिन बात देखते हैं, बात भी सत्यता तो कुछ है, एकदम झूठा नहीं है। उतना नाराजगी तो खूब थोड़ा सा गई है, लेकिन पूर्ण तरह से गया नहीं है, भीतर में तो दुख रह गया है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, लेकिन सहन नहीं होता है। जो महाप्रभु इस तरह से भूमि शयन करेंगे और ऐसे छीन कलेवर, और ऐसे ही सोएंगे, कष्ट होता है वो देख करके। आत्मसमो ना, एक आत्मसमो प्रीति, वो सहन नहीं होता है। आत्मा से भी ज्यादा ये प्रेम, ये अलौकिक प्रेम, ये दिव्य प्रेम, अ, अ, ये प्रेम तो नरलोक में ऐसे प्रेम होता नहीं है। সেই প্রেম নরলোকে হয়, নরলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কমুনা জিয়। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জম্বু নদ হেম, সেই প্রেম নীলোকে না হয়, যদি হয় तार जोग ना হয় वियोग, वियोग होइले कभू ना जिय। वो प्रेम स्थिति है ना, वो तो दिव्य, वो तो अलौकिक, वो तो इंद्रियातीत, गुणातीत, मायातीत, वो तो हमारे चिंता के अगम्य है, वो हम प्रवेश कर नहीं पाएंगे। ये जो प्रेम है,
हमारे तो लौकिक प्रेम है, देवदेव संबंधित प्रेम है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। ये दिव्याति दिव्य प्रेम है। तो जगदानंद क्या करेंगे? मन में चिंतन किए, जब महाप्रभु बात को टाल भी नहीं सकते हैं और देखा भी नहीं जाता है जो इस तरह से भूमि शयन करते हैं और कष्ट होता है, तो क्या किए हम? दिमाग लगाए हैं। तो केला के जो सूखा पत्ता है ना, केला, उस पत्ते को चीर-चीर करके नाखून से ऐसे एकदम बिल्कुल बारीक-बारीक से केश जैसे पतला-पतला करके ढेर सारे ऐसे इकट्ठा किया। दिमाग लगाए हैं, तो कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। रुई का गद्दा में महाप्रभु सोएँगे नहीं, लेकिन ये ऐसा बनाएँगे जो महाप्रभु ना नहीं कर पाएँगे। हाँ, तो वो चीर-चीर केश का जैसे छोटी पतली बारीक-बारीक बहुत समय बैठे-बैठे उसको चीर-चीर करके तो उसको गेरुआ वस्त्र उसके ऊपर दे करके, उसके ऊपर से और एक गेरुआ वस्त्र दे करके ऐसे गद्दा जैसे बनाए हैं। ऐसा ही। आप देखो ना करो फिर देखेंगे तमाशा। फिर गद्दा बना के ले आए हैं। गोविंद तो बोल रहा जी ये रुई है नहीं इसमें, ये पत्ता है, केले का पत्ता है। इसमें ना नहीं करें। ज़्यादा हठ करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे गोविंदो थोड़ा-सा गोविंद को समझा के गए हैं, ज़्यादा हठ करना अच्छी बात नहीं है। अ, तो दे के गए हैं, महाप्रभु को कहे प्रभु जगदानंद तो ऐसे केले का पत्ता छिलका जैसे चिड़-चिड़ करके ऐसे एक गद्दा बनाए हैं प्रभु, इसको आपको स्वीकार करना, नहीं तो जगदानंद ना जाने क्या कर बैठेंगे। महाप्रभु नाराज तो हो गए, लेकिन क्या करें, कुछ अब ना करने के भी उपाय नहीं, हाँ कर कैसे करें? अब विचार करके कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक है। अब स्वीकार करना पड़ा महाप्रभु। अब केले का पत्ते का जो गद्दा सा बना है उसके ऊपर महाप्रभु शयन करते हैं। जगदानंद तो लेकिन मन में भारी दुख जगदानंद का, भारी दुख जो हमने तेल लाया, तेल को व्यवहार नहीं किया, हमने गद्दा बनाया, गद्दा को व्यवहार नहीं किया। और महाप्रभु के ये शरीर इतना छीण कलेवर हो गया है, इस छीण कलेवर देख करके हमको बड़ा कष्ट होता है। ये देखा नहीं जाता है, खाते नहीं पीते नहीं, क्यों? विरह दशा, जब तीव्र विरह होता है ना, उस स्थिति में मुख्य रुचि खत्म हो जाता है, रुचि तो भी खाना पीना भी बंद हो जाता है। ऐसे ही महाप्रभु के ऐसी स्थिति आ गई है, तीव्र विरह दशा, और ये दशा देखा भी नहीं जाता है। प्रेमी भक्त है ना, क्या करें? अब देखा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है। कुछ करेंगे तो महाप्रभु नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो हमको आता है गुस्सा, तो हम क्या कर बैठेंगे, फिर कोई ठिकाना नहीं। तो इसका क्या उपाय, सॉल्यूशन क्या है? चिंता करके यहाँ से चलो कुछ दिन वृंदावन चले जाएं। वृंदावन जा करके तब हमारा मन को थोड़ा शांत करेंगे। हमको ये देखा नहीं जाता है, हम वृंदावन जाएंगे, देखे भी नहीं कभी वृंदावन, अब वृंदावन जाएंगे। मान करके अब ऐसे नहीं, पहले भूखे प्यासे, अब नहीं, अब वृंदावन जाने का वो एक मान की, एक तीव्र मन की एक दशा। वृंदावन जाना ऐसे नहीं जो जाके हमको कुछ सुख मिलेगा, नहीं, वो भावना ऐसी है, हमको ये दिखा नहीं जाता है, ये दिखा नहीं। एक नंबर, दो नंबर महाप्रभु जो ऐसे प्रत्यक्षण हमारे लिए हैं, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अस्वीकार करते हैं। ये भी थोड़ा मान के एक विशेष कारण है। सब मिला जुला के ठीक किए, हम वृंदावन जाके कुछ दिन मन को शांत करके आएंगे। तब महाप्रभु के पास जाके कहते हैं प्रभु हम तो कभी वृंदावन गए नहीं, तो हमारी मेरी मन की इच्छा है हम कुछ दिन के लिए आपके जो वृंदावन है, वो वृंदावन में कुछ दिन हम रह करके फिर गिरिराज दर्शन, जमुना स्नान इत्यादि करके फिर हम आ जाएंगे। गंभीर होके कह रहे हैं, आंख में तो आंसू आ गया। अरे भाई, खुशी से कहने से तो आनंद से कहते हैं, यहाँ आंख में आंसू, मुंह गंभीर। महाप्रभु मुंह की तरफ देख करके कहते हैं, जगदानंद मैं सब जानता हूँ तुम्हारे चालाकी, तुम हमारे ऊपर नाराज होकर तुम वृंदावन जाना चाहते हो। अरे जगदानंद, महाप्रभु प्राण सो प्यार करते, जगदानंद तुम हमको छोड़ के वृंदावन जाओगे?
क्या तुमको सुख मिलेगा? और मान ही नहीं, मान ऐसी चीज है ना, वो विचार विवेक तब नष्ट हो जाए। आनंद है तो महाप्रभु के वो दिव्य लोक से है जो सत्यभामा के अवतार। तो ये मान लीला कहते हैं, हम वृंदावन जाएंगे तो मना मत करना, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, हमको कितना कष्ट होगा। तुम हमको छोड़ के जाओगे, तुमको कष्ट नहीं होगा? बताओ, हम दुखी हो जाएंगे, तुमको कष्ट नहीं होगा? ऐसे बड़े बड़े मीठी वचन के द्वारा नाना प्रकार से उनके मन की जो मान को जो है, कष्ट को जो है, उसको दूर करने के लिए महाप्रभु मीठी वचन के द्वारा नाना प्रकार प्रक्रिया के द्वारा उनके संतप्त हृदय को शांत करने के लिए बहुत प्रकार का उपाय अवलंबन कर रहे हैं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, इतनी मानी नहीं। ना देखो प्रभु, ठीक है, अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हम भी कभी गए नहीं वृंदावन। अब उनके दुख है, जो तेल तो लगाए नहीं, फिर वो रुई का गद्दा उसमें सोए नहीं, और ऐसे हर बात में नफरत। तो अब सहा भी नहीं जाता है, कहा भी नहीं जाता है। अब ऐसे मान लेला, प्रभु तुम आदेश करो हमको, हम कुछ दिन के लिए थोड़ा सा वृंदावन जाएंगे प्रभु। ऐसे महाप्रभु रो रहे हैं, जगदानंद रो रहे हैं, ये मान लीला, अचिंत्य अगम्य, इंद्रियातीत गुणातीत, लोकातीत, कौन इसका वर्णन करेगा? तो हम देखें फिर क्या करते हैं, जगदानंद क्या करते हैं, महाप्रभु क्या करते हैं? अब वृंदावन जाते हैं कि नहीं? हम लोग आज रहने दो, आज रात वृंदावन नहीं जाना है, ठीक है, रात हो गया ना, 11:30 बज रहा है, हम लोग काल चलेंगे फिर आगे, है ना? इस विषय में हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।